और मेरे को मैसेज कर देना। नंबर है 9870 चलो देखो ये करो ये क्वेश्चन 435, ठीक है, मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे फटाफट बनाना भाई, बहुत स्लो नहीं। उस दिन सब लोग एकदम बोरिंग कर दिया था क्लास को। 40 आंसर है क्या? कितना? 40। हाँ सर 40। ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ है। बन गया सबसे? आसान था। हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट करना। फिर जिससे नहीं बना बताना भाई। सर मुझसे नहीं बना। सर फर्स्ट टर्म क्या लिखा है सेकंड नंबर पे? द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी वही इज वही वही ढूंढ रहा हूँ, गलती कुछ हुआ है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आई थिंक 7 है, 7 -7, ठीक है। माइनस। कॉमन डिफरेंस मैंने बोला था ना अभी, जनरल टर्म बोलेगा तो क्या करना है, बस वही क्वेश्चन है। कर लो इसको। हाँ नहीं, किससे बना था क्वेश्चन नंबर 1? किससे? -12 + 5n होगा। हाँ ठीक है। फर्स्ट किससे नहीं बना बताना फिर से। क्वेश्चन नंबर 1 किसी से नहीं बना? कोई बोला था ना अभी? एक मिनट रुकना। सर सेकंड वाला का क्या है? 5n - 12। हाँ वही। हाँ बन गया, पहला दूसरा दोनों। यस सर। सबसे डिस्कशन करना है क्या? नो यस सर। सर। पहला बन जाएगा ना सबसे। पहला सिंपल है, A30 है और A20 दे रखा है, तो क्या करोगे? A30 - A20। A30 को क्या लिख सकते हो? A + 20 29D 9D, और माइनस इसको क्या लिखोगे? A + ए प्लस 19D। 19D, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट टर्म दोनों का कॉमन है, तो A + 29D - A - 19D, ठीक है। यहाँ से A और A क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारा 29D - 19D आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस AP का तो निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है? 4। 4 है, तो पुट कर लेना है यहाँ पे। 29 × 4 - 19 × 4, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सेकंड बन गया था सबसे। सेकंड तो Yes, बस sir. मैं एक बार रिवाइज कराने के लिए यस सर क्वेश्चन बन दिया गया। था कि जनरल टर्म अगर पूछता है तो क्या करना होता है। ये क्वेश्चन देने का पर्पस ही बस यही था कि जनरल टर्म में क्या करना होगा, एन के जगह पे एन ही रहने देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसको करो। फटाफट बनाना भाई आज। हेलो, हाँ आदित्य प्रिया से बात हो सकती है क्या? हेलो, हाँ आदित्य प्रिया से बात हो सकती है क्या? हाँ लिंक प्लीज बताइए। हाँ हाँ आदित्य, मैं स्मार्टफोन अकेडमी से बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने एक फॉर्म फिल किया था क्लास के रिगार्डिंग, उसमें जैसे पेरेंट्स के नंबर में आपने जो नंबर दिया है उसमें एक डिजिट कम है, ये नॉन डिजिटेड होगा, तो आप एक नंबर थोड़ा कंफर्म करेंगे? हाँ व्हाट्सएप वाला नंबर देना, ठीक है। 790 हाँ
एक सेकंड 0777070391 है ना? आप फिर से एक बार बोल दें, फिर से एक बार नंबर रिपीट कर दें। बन गया? यस सर। हाँ आगे। हाँ 391 ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोगों ने ये नंबर ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट वगैरह के पास है, तो क्या है कैसे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ये कम्युनिकेशन पॉइंट हो ताकि सर 304 है क्या? मैसेज चला जाए, ठीक है? 304 हाँ आ गया सबका 304 यस सर। मिडिल टर्म हाँ 304 ये क्वेश्चन सॉल्व कराने का फिर से मेरा पर्पस यही था कि तुमको मिडिल टर्म कैसे निकलेगा वो रिवाइज हो जाए, ठीक है? तो कैसे निकलता था मिडिल टर्म? तो an क्या हो गया यहाँ पे 302। हेलो हाँ ठीक यस है सर। आ रहा है ना? an हाँ। an हो गया 302। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकाल लेगा इस एपी इस सीक्वेंस का, ठीक है? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 302 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 n-1 into d ठीक है? d यहाँ से कितना आया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताना जरा। 101 101। तो ये तुम्हारा क्या इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 101 यानी ऑड टर्म्स होंगे इसमें। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कितना निकलता था? एक ही निकलता था। एक। तो वो मिडिल टर्म क्या होता था n+1/2th टर्म। तो इसका तुम्हारा 102/2 यानी 51th टर्म जो होगा इसका वो इसका क्या होगा मिडिल टर्म होगा, ठीक है? और इसमें तुमको क्या करना है तुमको शो करना है that twice of the middle term of the AP is equal to the sum of first and last term, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म कितना है 2 है हाँ एंड लास्ट टर्म कितना है इसका 302 है। तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म यानी 51st टर्म तुमको पहले निकालना पड़ेगा ना? हाँ तो ये 51 क्या हो जाएगा a प्लस 50d। ये तुम्हारा हो गया 250 इंटू 152 आएगा 152 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम कितना आ गया तुम्हारा 304। तो फॉलो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया ना? यस सर। twice of middle term is equal to the sum of first term and last term। क्लियर है ये चीज? बन गया था सबसे? यस सर। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, जिससे नहीं बनाएगा वो बोलते जाना, नहीं तो पता चला एपी खत्म हो गया लेकिन तुम लोग का मुसीबत ही नहीं खत्म हुआ इस चैप्टर से। सर हो गया। हो गया? 0 आ गया हाँ 13 तक। बाकी लोग का बनाओ। सर 0 नहीं बना 0। 13 तक आ गया 0। हाँ फर्स्ट टर्म क्या है वो तो बता दो। आ गया। हाँ, खोजो फर्स्ट टर्म कितना है बताओ जरा। बता रहे सर, ऐसे मत ना करिए, मूड ऐसे ही हो। सर फर्स्ट टर्म क्यों खोजेंगे? -12d फर्स्ट टर्म बस पूछ रहा हूँ, उसने बोल दिया 0 आंसर आ गया।
फर्स्ट टर्म जब तक पता ही नहीं रहेगा तो आप 13th टर्म कैसे निकाल लोगे? सर -12D सर -12D अच्छा चलो ठीक है, यही तुम्हारा आएगा -12D के टर्म में, यही ना? बता दीजिए। बता दें? हाँ चलो सर। देखो, 5 times the fifth term of an AP is equal to the 8 times its 8th term. 5 times its fifth term यानी 5 times its fifth term is equal to the 8 times its 8th term. ठीक है, तो 5 ये फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे? a plus 4d equals to 8, इसको a plus 7d लिखेगा। यस सर। समझते चलना, तो ये कितना होगा? 5a plus 20d equals to 8a plus 50 57 56d। लाइक वेरिएबल्स को एक तरफ करो, तो 5a minus 8a equals to 56d minus 20d, तो ये तुम्हारा -3 है और ये कितना हो जाएगा? 6 और ये, तो a कितना आ गया? -12d। ठीक है, 8 minus 12d आ गया। तुमको इस क्वेश्चन का कौन सा टर्म निकालना है? 13th टर्म निकालना है, तो a 13 को क्या लिखोगे? a plus 12d लिखोगे, और a तुम्हारा कितना आया था? a कितना आया था? -12d, तो यहाँ पे एक जगह पे -12d और +12d, तो 13 टर्म 0 आ गया। यस समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो बढ़िया, अब नहीं दिक्कत होना चाहिए एपी में यार, बहुत क्वेश्चन कर रखे हो तुम लोग। और बंदा जिसको अब तक नहीं समझ में आया ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि अब हम लोग जो क्वेश्चन शुरू करेंगे वो जनरल टर्म के ही फॉर्म में सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो अब तक के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इसके आगे का क्वेश्चन सारा तुम्हारा जनरल टर्म पे डिपेंड करेगा हर कुछ, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? चलो बढ़िया, करो इसको। देखो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है यही सीखना होगा। दिख रहा है सबको क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छे से? मैंने एक चीज बताया था एपी का इंट्रोडक्शन क्लास जब हुआ था, कि उसमें कोई भी आपको सीक्वेंस निकालने के लिए मिनिमम 2 चीज का रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होगा तो आप उस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। निकाल सकते हो यानी 15वां टर्म हुआ, 20वां टर्म, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास पहले टर्म्स किस में मिलते थे? नंबर्स में मिलते थे। अब टर्म्स जो मिलेगा वेरिएबल्स में मिलेगा, मतलब मेरा एम अल्फाबेटिकल टर्म्स में एम टर्म एन टर्म ऐसा करके मिलेगा। पहले तुम 18th टर्म 17th टर्म ऐसा निकालते थे, अब यही तुम्हें कैसा निकालना होगा? तो mth टर्म के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे nth टर्म लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप फोकस करना है। ठीक है, तुमको यहाँ भी वही काम करना होगा। इस सिचुएशन में भी तुमको फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, उसके अगले क्वेश्चन को तुम लोग खुद सीखोगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में, और वो भी सीधा 3 नंबर और 4 नंबर वाले में, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से सीखना है। जैसे देखो, mth टर्म ऑफ एन एपी कितना दे रखा है? 1/n, यानी यहाँ पे क्या पुट करोगे? m पुट करोगे ना? mth टर्म बोला है तो n के जगह पे m पुट करोगे। ये चीज तो क्लियर है सबको? हाँ सर। ये कितना दे रखा है? 1/n दे रखा है। ठीक है, तो इसको अब क्या लिखोगे? m को a plus m-1 इंटू डी लिखोगे, इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन बोला है? nth टर्म जो है वो कितना है? 1/m है, तो an कितना हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। तो a plus n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तुम क्वेश्चन पहले भी बनाया होगा कि 18th टर्म दिया हो रहता था, 25th टर्म दिया हो रहता था, तो कैसे एपी निकालते थे? 2 इक्वेशन निकाल के दोनों को माइनस करते थे। वही काम यहाँ पे भी करना है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे।
तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, तो a प्लस डी एम माइनस डी इक्वल्स टू 1/n और a प्लस डी एन माइनस डी, एक मिनट यहाँ पे m है ना, इक्वल्स टू 1/m। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, लीनियर इक्वेशन जैसा करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। इसको पूरे को सॉल्व करेगा तो क्या क्या मिलेगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से d और ये d भी कैंसिल, क्या रिजल्ट मिलेगा, तो dm माइनस dn इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। यहाँ से d कॉमन लो, समझ दे जाना, जिसको दिक्कत होगा जहाँ भी बोलेगा, m माइनस n, यहाँ पे एलसीएम mn हो जाएगा और ऊपर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से d क्या निकल के आएगा, m माइनस n बाई mn इंटू m माइनस n, ठीक है। यहाँ से mn और mn कैंसिल, तो d का वैल्यू कितना आया, 1/mn। mn 1/mn। अब d का वैल्यू 1/mn आ गया, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके a का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। समझ रहा है सब कोई, तो इसको पुट करो कोई भी इक्वेशन में, हाँ पुट करके देख कितना आता है, बताना। a का वैल्यू इसमें 1/mn आएगा, बट तुम लोग एक बार निकालो। यहाँ तक आया समझ में सबको, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए शुरुआत से। कौन बोला, फिर से बताओ, नाम तो बता दो भाई। यस सर, हम बोल रहे हैं। कुणाल, यस सर। ठीक है, बाकी लोग ए निकाल के दिखाओ क्या आता है। सर आ गया, आगे ए कितना आया, 1/mn। ए भी तुम्हारा 1/mn ही आया, ठीक है। तो mnth टर्म निकल जाएगा। अब mnth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, a mn पुट करोगे n के जगह पे, और ये क्या बनेगा, a प्लस n का वैल्यू तुमने क्या लिया था, mn माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हारा 1/mn आया प्लस mn माइनस 1, और d का भी वैल्यू कितना आया था, 1/mn आया था। तो यहाँ पे फिर अपना पुट कर लेना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1/mn प्लस ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो mn अपॉन mn माइनस 1/mn, ये 1/mn और ये 1/mn कैंसिल, और ये तुम्हारा डिवाइड होकर के आंसर कितना, 1। समझ में आ गया क्वेश्चन सबको, तुमको बता रहे कुणाल, फिर से टेंशन नहीं लो। बाकी लोग आया, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है ना, चलो बढ़िया। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना, पहले एक बार तुम लोग क्वेश्चन ये नोट करो, फिर हम कुणाल को समझाते हैं। pth term of an AP is Q and qth term is P। तुमको nth टर्म निकालना है जिसका वैल्यू होना चाहिए P प्लस Q माइनस N। जल्दी क्वेश्चन लिखो ताकि हम इसको समझा पाए आगे को। लिख लिया सब लोग, चलो कुणाल देखो इस क्वेश्चन को। यस सर। एक चीज इसको समझने के लिए तुम बताना, अगर कोई एपी है तुम्हारे पास, ठीक है, उसका 18th टर्म 10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसको जनरली तुम कैसे लिखोगे, A18 इक्वल्स टू 10 लिखोगे, यस सर। हाँ या ना, यस सर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, mth टर्म जो है वो 1/n है, क्या दिया है, mth टर्म 1/n दिया है, ठीक है। तो जैसे तुमने 18th टर्म 10 दिया रहता है तो A18 इक्वल्स टू 10 लिखता है ना,
उसी तरीके से mth टर्म 1/n दिया है तो am इक्वल्स टू 1 बाई लिखोगे, 1/n लिखोगे, ठीक है। और 18th टर्म यहाँ पे रहता है, इसको कैसे लिखते? a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी लिखते। यस सर। तो उसी तरीके से n के यहाँ पे mth टर्म है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, यस सर। लिखेगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ था, nth टर्म जो है वो 1/m है, ठीक है। तो an इक्वल्स टू 1/m लिखेगा और फिर ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आएगा और फिर इन दोनों इक्वेशन को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहां से फिर d सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से a निकल आया 1/mn और d भी कितना निकल आया, 1/mn निकल आया। फिर क्वेश्चन में तुमसे mnth टर्म पूछा था कि इस क्वेश्चन का mnth टर्म निकालो, तो mnth टर्म मतलब a mn निकालना है तुमको। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। चलो बढ़िया। ऐसे अब अभी कहीं दिक्कत होगा तो उसका टेंशन नहीं लेना, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर क्लास में मिलोगे तो फिर कुछ कुछ चीज बता देंगे और भी, ठीक है। नेक्स्ट बना सबसे, Yes, sir. हाँ बाकी लोग का क्या है यार, क्षितिज वगैरह तुम लोग से बन रहा है? सर बन गया। हाँ बन गया सर। रिस्पॉन्स करो भाई, बनते जा रहा है, बोलते चलो। बन गया। इधर कौन है? कनकलता, प्रिया, ललित, सागर। बनाओ बनाओ, टाइम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट और देते हैं। शनि तुमसे बन रहा है? बन गया सर। बन गया, चलो ठीक है। हो गया सबसे? Yes, sir. किसी से नहीं बना तो बताओ, कोई है क्या ऐसा? सर D-1 आया, उसके बाद थोड़ा सा नहीं बन रहा है। डी कितना आ गया? -1। बाकी का डी कितना आया था? -1. तो फिर क्या दिक्कत हो गया? देखो चलो समझो हम क्या, पीएच टर्म बोला है यही ना, तो एपी तुम्हारा कितना बन जाएगा, क्यू दे रखा है पीएच टर्म, ठीक है। तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन 1। और क्यूएच टर्म पी दे रखा है तो ए क्यू इक्वल्स टू पी, तो यहाँ क्या लिखोगे, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू पी। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, ए प्लस डी पी माइनस डी इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ ए प्लस डी क्यू माइनस डी इक्वल्स टू पी। ये माइनस यहाँ प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहाँ से ए और ए कैंसिल, यहाँ से डी और डी कैंसिल, तो ये तुम्हारा आएगा dp माइनस dq, यहाँ पे d कॉमन ही ले लेते हैं, तो तुम्हारा बन जाएगा ये, और इधर क्या मिल गया, q माइनस p, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, यहाँ से तुम्हारा d इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेगा तो ये p माइनस क्यू बन जाएगा और डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है।
एक बार डी का वैल्यू आ गया तो इस इक्वेशन को, इस डी का वैल्यू को तुम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट करो। तो चलो इस डी के वैल्यू को हम लोग 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या होगा, a प्लस p -1 और d के जगह पे -1 इक्वल्स टू q। तो a प्लस या माइनस p हो जाएगा ना, माइनस मल्टीप्लाई होगा, -p + 1 इक्वल्स टू q हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू तुम्हारा, सबको उधर भेजो, q + p -1 आएगा। सबका यही आया था a का वैल्यू। यस सर। Yes, a sir. का वैल्यू Yes, ये हो sir. गया, d का वैल्यू -1 हो गया। तुमको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d, और a का वैल्यू कितना है, तो q + p -1, और n के जगह पे n ही रखना, और d का वैल्यू कितना आया था, -1। 1. तो q + p -1, और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -n, और ये माइनस इंटू ये हो जाएगा +1, ठीक है। ये -1 और ये +1 खत्म, an कितना आ गया तुम्हारा, q + p -n। समझ में आया? Sir. किसी यस को दिक्कत इस क्वेश्चन में? No, sir. नहीं सर. नहीं ना? चलो एक इस पे आखिरी क्वेश्चन करो, लिखो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाना सब कुछ। इतना क्वेश्चन कट जाएगा एपी में, बहुत है तुम लोग के लिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ तुमको जनरल टर्म पे इतने क्वेश्चन कराए, उसके बाद तुम्हें हम हाँ बोलो। सर 1 मिनट हो, ऊपर करिए ना। क्या नोट कर रहे हो क्या? यस सर। वो मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, उसका टेंशन नहीं लो, वहां से भी नोट कर सकते हो। ऐसे कर रहा है तो कर ही लो। सर हो गया। हो गया? चलो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं इस पे। क्वेश्चन ये है, इफ m + 1th term of an AP, क्वेश्चन लिखते चलना, is twice the n + 1th term, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बनाना सब कुछ। प्रूव दैट 3m + 1th term is twice the m + n + 1th term। इसको कर लो, टाइम दे रहे 5 मिनट का। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यहाँ से क्या निकलेगा? क्या?
इसमें प्रिया कुमारी 19 कौन है? एक तो प्रिया घोषाल है, दूसरा कौन है? प्रिया कुमारी 19। हाँ सर, पीयूष। तुम है जी, तुम ग्रुप में भी बवाल मचा रखा है। क्या और चीज? प्रिया लिख दिया है, सबको इंक्वायरी कर रहा है, दूसरी प्रिया कौन है, दूसरी प्रिया कौन है, मुझे भी अरे पता नहीं नहीं चल सर, रहा है। सर वो नाम जूम क्लासेस दीदी का चलता है ना, तो अकाउंट इसी पे है। अच्छा, ऐसा बात है। हाँ तो ये इसलिए तो इसका चेंज नहीं हो रहा। चलो ठीक है, सबको टेंशन में आ गया ये कौन है दूसरा भाई, क्लास में तो एक ही है। चलो बनाओ। बन गया सर। क्षितिज और कोई? सर बन गया मेरा भी। यस सर। बन गया हर्ष? यस सर। आकृति तुम्हारा क्या हाल चाल, बन रहा है कुछ? हाँ सर। बन रहा है तो अच्छी बात है। अक्षत? हाँ सर, बस बनने वाला है। बन रहा है ना, मतलब सारा हाँ, हाँ, क्वेश्चंस के। चलो ठीक है। और इधर कौन है? कनकलता? सर कुछ कुछ बन रहा है। कुछ कुछ बन रहा है मतलब? कुछ मतलब पता नहीं, बहुत सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन बन गया? ये सारा तो मैंने जनरल टर्म पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराया। हाँ वो बन गया था। अच्छा चलो ठीक है, बनाओ इसको बनाओ। प्रियांश और आदित्य इधर है। अच्छा बन गया? हाँ किसी से नहीं बना तो बताओ, डिस्कस कर देंगे। यस सर। यस सर, क्या डिस्कस कर दें? 1 मिनट। हाँ चलो देखो। सर बन गया। चलो बढ़िया। देख भाई ऋषि, m+1h term of an AP is twice the n+1h term। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ए का वैल्यू डी कॉमन लेके -2n + m होगा। 2n माइनस a का वैल्यू आई थिंक कितना आया सबका? ए का वैल्यू m-2n कॉमन डी है। m-2n। हाँ ऐसा ही ना? यस सर। आया ये तेरा? हाँ सर, ए का वैल्यू तो आ गया वहाँ। तो फिर क्या दिक्कत है? अगर a का वैल्यू d के टर्म में आ ही गया तो क्या दिक्कत है? तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमको प्रूफ करना है 3m+1h टर्म इज ट्वाइस द ये, ऐसा क्या है, m+n+1h टर्म। तो प्रूफ करते चलो। LHS RHS कर a 3 + 3m+1h टर्म इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे पुट करेगा या डायरेक्टली LHS RHS इक्वल करते चलो ना। ट्वाइस द a m+n+1h टर्म, बस यहाँ से वैल्यू पुट करो। ठीक है? ठीक है सर। करके देखो, करके देखो। हेलो। हाँ आदित्य बोलो, आ गया घूम फिर के तुम उधर से? हाँ हाँ बना? हाँ बन गया। वो तो कर रही। ये कितना पढ़ा दिया अब तक? भेज दूंगा लेक्चर, देख लेना। नोट्स भी भेजेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहे हैं। अगले दिन फिर हम लोग एसएन, आज एसएन का थोड़ा बेसिक बताएंगे, सम ऑफ एन टर्म का। अच्छा वो वाला। हाँ
बन गया ये सबसे? यस सर। चलो बढ़िया, हाँ सर। ठीक है। बताना पड़ेगा क्या? सर बता दीजिए। क्या करें? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत है क्या? हम इसका तुम्हें जो पीडीएफ भेजेंगे ना, इसमें इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर सॉल्व करके उसमें भेज देंगे, ठीक है? समझ लेना वहां यस से। सर। यस सर। कंसेप्ट वही है जो इसके पहले अब तक करते आए हो सारे क्वेश्चन में। देखो उस दिन मैंने ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे भी क्वेश्चन करा दिया था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का कंसेप्ट भी बता दिया था तुम लोग को, बता दिए थे ना? यस सर। तो उस पे एक क्वेश्चन और कर लो ताकि वो भी चीज रिवाइज हो जाए तुम लोग का। इसके बाद पैकेज का क्वेश्चन बना सकते हो तो बना लेना। एक क्वेश्चन लिखो फिर से। सर पैकेज तो नहीं है। मैंने पीडीएफ भेज दिया सबको। पीडीएफ में भेजा हुआ है। सर, अब क्या घर पे आके तेरे दे के जाए हम? मेरे पास नहीं आया। नहीं कैसे आया है? तुम चेक करो अपना फोन अच्छे से। एक क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी द ग्रेटेस्ट बनाओ। सर वीडियो नहीं चल रहा। नेट स्लो। जो भी है आपका नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन देखिए। फोर्टी सिक्सटी एट्टी हाँ कितना? 40 60 80 40 60 40 60 80 68। हाँ ठीक है। बन गया सबसे? यस सर। तीन एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है 3 180 टर्म्स वाला डिग्री। चलेगा सीन, ठीक है? यस सर। फिर इसी पे तुम्हें क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कर लोगे ना आप? क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4 हो जाएंगे। 4। तो 4 नंबर में भी मैंने बताया था 4 अगर टर्म लेना है तो कौन कौन सा टर्म लेना पड़ता है, याद है सबको? a minus 2d 4 में a minus a minus 3d a minus d a plus a प्लस डी और a प्लस 3d। हाँ ये सब CD। ध्यान में रखना, भूलना मत इस चीज को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो फिर। बन गया सबसे ये? यस सर। चलो फिर, किसी को डाउट ही नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर डाउट है। किसको डाउट आ गया? समीर सिंह, देखो
क्या इसमें दिक्कत आ गया? एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी तो ले लो, 3 एंगल लेना है, एक को a माइनस डी एज्यूम करो, एक को a और एक को a प्लस डी एज्यूम करो। ग्रेटेस्ट एंगल इसमें कौन सा होगा? ए प्लस डी होगा a प्लस डी। यस और सर। लीस्ट एंगल कौन सा होगा? a माइनस डी। यस सर। तो क्या बोला? द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, यानी a प्लस डी इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। एक इक्वेशन ये ले आना और एक एंगल का सम कितना हो जाएगा? कितना होगा? ले, ये भी नहीं पता है, बड़ी मार मारेंगे। 180 यस सर 180 180। कितना टाइम लगाएगा बनाने में? सर हम लोग से पूछे सर। तो किससे पूछेंगे भाई यहाँ हमको पे? लगा सर उससे पूछे अलग से। नहीं उसी से। किसने क्वेश्चन पूछा था? अच्छा यहाँ से फिर d और d कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 180। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। फिर पुट करो इसमें। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं अब, इसके बाद हम लोग सम पे चलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और रह गया था। कुछ ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, भैया रांची से आ रहा है बहुत मेरे को। देखना तो टू AP have the same common difference. The difference between their hundred term is 100. What is the बनाओ। जहाँ तक रेड लाइन है ना ऊपर का सारा कुछ बैठ गया तो पूरे दिन करके डिफरेंट कर दिया। हेलो सर 100 ही आ गया। मैंने प्रॉपर्टी भी पहले बताया था ना, डिफरेंस में, कॉमन डिफरेंस में क्या चेंजेस आती है? डिफरेंस और Yes, एडिशन sir. में, नहीं ना? नहीं। हाँ बस, 2 AP है, कॉमन डिफरेंस सेम है, उसका क्या ही दिक्कत है? कितना भी टर्म्स का डिफरेंस करो वही चलेगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व भी करके बनाए होगे। हाँ। यस सर। देखो कैसे बनेगा। ऐसा कर लो, फर्स्ट AP जो है, पहला जो AP है उसका फर्स्ट टर्म को तुम A एज्यूम कर लो। फर्स्ट टर्म को क्या A एज्यूम करो। जो सेकंड AP है उसके फर्स्ट टर्म को कुछ और एज्यूम कर लो, A डैश या B, कुछ भी, चलो B ही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों के केस में D ही एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म।
तो फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या आएगा? a प्लस 99d आएगा, ठीक है। और ये सेकेंड एपी है, इसका 100 टर्म क्या आएगा? तुमने फर्स्ट टर्म ए बी एज्यूम किया है ना, सॉरी, b प्लस 99d, समझ रहा है ये चीज? इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो a प्लस 99d माइनस b प्लस 99d, ये कितना आ जाएगा? a माइनस b आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितने के बराबर? a माइनस b के बराबर, ठीक है। और तुम्हें ये दे रखा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 दे रखा है, तो a माइनस b का वैल्यू कितना आ गया? 100 आएगा। वैसे ही फिर 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल लेना, हो जाएगा। यस ठीक है, 1000 टर्म के लिए क्या लिखोगे? ही बच जाएगा। बस यहाँ पे भी a प्लस a प्लस 999d माइनस b प्लस, यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट होगा b माइनस, यहाँ भी b प्लस 999d, ठीक है। यहाँ से फिर से तुम्हारा 999d और 999d कैंसिल होगा और फाइनल रिजल्ट क्या बच जाएगा? a माइनस b, और ये भी कितने के बराबर? b 100 के बराबर, ठीक है। आया सबको समझ में? यस सर। चलो बढ़िया है फिर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी पे चलेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे। इस पे एक बार सबका फॉर्मूला वगैरह देख के आ जाना। मैक्सिमम एक क्लास या उससे ज्यादा से ज्यादा एक क्लास और लगेगा, फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। और बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं इस पे, इससे ज्यादा तुमसे बोर्ड्स में नहीं पूछने वाला है। बाकी तुम लोग को अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना है तो तुम्हारे पैकेज में ओलंपियाड एक्सरसाइज दे रखा है, उसको बनाते चलना। अगर डाउट होगा तो फिर पूछते चलना हमसे, ठीक है। कोई दिक्कत आज के लेक्चर में किसी को? नहीं ना? पैकेज से भी बना सकते हो आराम से तुम लोग क्वेश्चन जाके, ठीक है। हाँ भाई, किसी को दिक्कत नहीं ना? इधर कौन कौन है? हर्ष, कुणाल, ओमकार, राज, कौशल, बोलते चलो। नो सर। समीर, आकृति, अंजना। अंजना को तो दिक्कत है नेटवर्क का ही, उसका बात ही अलग है। आदित्य, आर्यन, भाग गया सर वो। भाग कैसे जाएगा आदित्य आर्यन? इधर ही है। प्रिया, दीक्षा, नहीं सर। नहीं ना? प्रिया, नहीं नहीं सर। चलो बढ़िया। कनकलता, नहीं सर। इस वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना थोड़ा, जो भी तुम्हारा जनरल टर्म का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो ऐसा करवाया था। एक असाइनमेंट आज भेज देंगे फिर से, ठीक है। और एक काम करो, तुम लोग टेलीग्राम पे मूव कर ही जाओ फटाफट, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत होगा। जैसे अभी ये नोट्स भेजने के लिए मुझे इससे अभी फोन में भेजूंगा, फिर फोन से तुम्हारे पास भेजूंगा। या फिर दिक्कत, दूसरा दिक्कत ये आता है कि जैसे मैं आईपैड में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से लिंक जनरेट किया, फिर पहुंचता हूँ फोन पे, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो टाइम बचे इसके लिए बस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। 2 लिंक है, एक कोचिंग का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टाइम टेबल वगैरह उस पे आएगा। और टाइम टेबल में देखो ऊपर में अच्छे से लिखा हुआ है कि हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्स है जो कॉपरेट करे। तो तू लोग कॉपरेट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? लिखा है ना ऊपर में? यस सर। हाँ, तो कॉपरेट करें, ऐसे ही नहीं बैठे रहे, ठीक है। सर अगला क्लास केमिस्ट्री का है? हाँ, अगला क्लास तुम लोग का केमिस्ट्री का है, अतुल सर लेंगे वो, ठीक है। बाकी तुम लोग को पता ही है, आंधी आए, तूफान आए, वायरस आए, कुछ भी आए, पढ़ना तो तुम लोग को पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम देना ही है। क्या कैसा भी वायरस आ जाएगा, घर पे तुम लोग सोच रहा होगा लॉकडाउन मस्त है, एकदम मस्त सोएंगे, बट क्या हो गया, फिर से पढ़ना ही पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली तुम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा भाई, कोई उपाय है नहीं। हम लोग ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे, थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन भेजेंगे, 10 क्वेश्चन याद भी भेजेंगे, 10 से 12। आराम से एक दिन का टाइम है, बनाते रहना सब लोग। रोज सर? क्या रोज? क्या रोज 10 क्वेश्चन भेजिएगा? अरे नहीं भाई, जिस दिन क्लास रहेगा।
ओके तो ठीक है। नहीं क्योंकि अब दे दिए थे वो मॉड्यूल, उसमें 5 एक्सरसाइज था। अच्छा क्लास खत्म हो रहा है। हाँ और क्या, हो गया टाइम। चलो ठीक है, परसों एक बार सबको इस सम ऑफ एन टर्म्स जो भी होता है इसका एक टॉपिक और बच गया, अपना देख लेना, जाके डिस्कस करके खत्म करेंगे। 2 क्लास मैक्सिमम और लगेगा इसमें बस, फिर एपी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। कहीं दिक्कत हुआ क्या एपी में किसी को भी कुछ भी अब तक जितना पढ़ाए हैं? क्योंकि अब इसके बाद तुम्हारा जनरल टर्म से हम लोग बढ़ करके सम ऑफ टर्म्स पे आएंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी पे। ठीक है, बाकी थर्सडे को तुम लोग का डाउट क्लास है, सारा क्वेश्चन उसी ग्रुप में पोस्ट करना जो भी है। उससे क्या होगा, जैसे अलग अलग क्वेश्चन सबको मिलेगा, अपने जिसको बनाने का इंटरेस्ट रहेगा वो बना सकता है घर पे बैठ के, उससे बेनिफिट भी है ग्रुप में, तो तुम सबको वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसलिए। ठीक है चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास अतुल सर का रहेगा तुम लोग का, ठीक है ना? ओके सर। ओके चलो बाय।